नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत हमारे पहले चैनल अम्बेडकर सिंघाने पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि अजीत पवार के भतीजे का आरोप प्लेन क्रैश एक बड़ा साजिश। ऐसा अजीत पवार के भतीजे का कहना है। दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे। रोहित पवार ने शनिवार को दिल्ली में अजीत पवार विमान हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को अजीत पवार प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो यह दो तरीके से हो सकती है, राजनीतिक या व्यावसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 18 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। यह प्लेन VSR कंपनी का था। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार बोलते हैं कि जैसे जैसे मामले की गहराई में जा रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है कि VSR की कंपनी नाम को प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इसमें कुछ राज्य सरकारों में है, कुछ नेशनल लेवल पर सत्ताधारी दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। कुछ बड़े बिजनेसमैन जिनके राजनीतिक से संबंध है, उनका नाम भी VSR कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। रोहित पवार बोलते हैं कि PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी न्याय दिलाएं। रोहित ने आरोप लगाया कि अजीत पवार प्लेन क्रैश के मामले में कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। रोहित ने लिखा है कि मैं आपको केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। कंपनी VSR और राम मोहन नायडू की पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन संबंधों की जांच एक स्वतंत्र और ताकतवर अथॉरिटी से करनी चाहिए। संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से जांच की जाए। आपने हमेशा अजीत दादा और उनके देश के प्रति योगदान का सम्मान किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि जांच पूरी होने तक राम मोहन नायडू से उनके पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। हमारी जांच में यह सामने आया है कि उद्योग और राजनीतिक से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग VSR में शामिल हैं। यही कारण है कि हमें लगता है कि यह जांच पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह तय किया जाए कि VSR से संबंधित मामलों में DGCA के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या हस्तक्षेप हुआ है या नहीं, इसकी जाँच में कोई प्रभाव या बाधा न हो। इस मामले में सही न्याय चाहिए तो PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही अजीत पवार को न्याय दिला सकते हैं। PM देश के नागरिक उड्डयन मंत्री को पद से हटाएं। हादसे में शामिल विमान की कंपनी का सीधा संबंध तेलुगु देशम पार्टी TDP से है। अजीत पवार के 3 बड़े आरोप। जिस CVR की हम बात कर रहे हैं, कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर, उसकी उस उड़ान में रिकॉर्डिंग क्षमता केवल 30 मिनट की ही थी। लेकिन यदि आप सरकारी नियमों को देखें तो DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की आवश्यकता 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की है। तो अगर विमान का CVR केवल 30 मिनट रिकॉर्ड कर सकता था, जबकि नियम 2 घंटे का है, तो उस विमान का पंजीकरण कैसे हुआ? यह बात हम सभी जानना चाहते हैं। ये 30 मिनट दुर्घटना से पहले के अंतिम 30 मिनट को दर्शाते हैं, यानी आखिरी रिकॉर्ड किया गया हिस्सा। उन अंतिम 30 मिनट में क्या हुआ, यह केवल CVR के माध्यम से ही जाना जा सकता है। कहा जा रहा है कि वह क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। मुद्दा यह है कि वास्तव में उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ था। उस रिकॉर्डिंग से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं, ऐसे तथ्य जिन्हें शायद VSR या BSR का समर्थन करने वाले लोग उजागर नहीं होना देना चाहते हैं। जिस VSR कंपनी की तरफ से यह फ्लाइट ऑपरेट किया जा रही थी, उसके खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें हैं। कंपनी में मैकेनिकल और मैनेजमेंट से जुड़ी समस्याएं थी। 19 फरवरी को अजीत पवार के बेटे ने सवाल उठाया। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार के बेटे जय पवार ने 18 फरवरी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, VSR बेचर्स के विमानों की उड़ाने पर रोक लगा देनी चाहिए। प्लेन क्रैश में ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होते। महाराष्ट्र के लोगों को इस दिल दहला देने वाली त्रासदी का पूरा पारदर्शी और बिना किसी शक के सच जानने का अधिकार है। तो दोस्तों, आज तो बस इतना ही। धन्यवाद।